नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री अजय माकन की। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बताओ, आप चुनाव तो हार गए, ग्रेसफुली चुनाव हार मान क्यों नहीं लेते? आक्रमण 48 घंटे में शुरू सरकार के ऊपर। नहीं, जहां पे लोकतंत्र के अंदर जितनी जरूरत रूलिंग पार्टी की है, ऑपोजिशन की भी तो जरूरत है। आप तो ऑपोजिशन में नहीं रहे ना। नहीं, क्यों नहीं रहे? ऑपोजिशन सीटों में नहीं, हम लोग तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अभी भी कांग्रेस है। तो सेकंड 44 नहीं, हमारे को लोगों का एक मैंडेट है, ना केवल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बल्कि परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से भी 19% से ज्यादा वोट्स हमें मिले। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उस लिहाज से। बीजेपी के 18% वोट पिछली बार थे। और वो नहीं, हमारे 19% है, उनसे 1% फालतू। तो जब बीजेपी ने ऑपोजिशन का रोल प्ले किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनके पास सीटें तो 116 मैं टोटल पूरे हिंदुस्तान के मैंडेट लोगों की खुश है। आपके 18% वोट मिल गया, पार्टी आपकी साफ होगी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री होगी। 52 से लेकर के 125 साल पुरानी पार्टी के 44 MP। नहीं, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आपने मेरे से पूछा कि हम क्यों बोल रहे हैं आक्रमण। तो ऑपोजिशन का काम, अगर हम ऑपोजिशन ही नहीं अगर बोलेगी, ऑपोजिशन ही अगर आक्रमण नहीं करेगी तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये कोई बात है? किसी मिनिस्टर क्यों बना, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके ऊपर अटैक करना कोई बात हमारे को ये तो बड़ा नहीं लगता है। देखिए, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये कोई बात है? किसी मिनिस्टर क्यों बना, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके ऊपर अटैक करना कोई बात हमारे को ये तो बड़ा लगता है। देखिए, नहीं, लोगों का कहना ही है, मेरा नहीं। मैं अच्छा, ठीक है। देखिए, जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है, जब भी कैबिनेट फॉर्मेशन यूपीए के टाइम पे होती थी, बीजेपी अटैक करती थी। हमने केवल एक मिनिस्टर की बात नहीं करी है। हमने हमने इसमें इस मिनिस्टर के सबसे पॉपुलर एक्टर वो घर में उसका नाम ठीक है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा ना। बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। हमने एक सवाल पूछूंगा, सब पूछूंगा इसके, मतलब इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को उसने वोट कम करा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पूरी की पूरी मिनिस्ट्री फॉर्मेशन कैबिनेट के बारे में बोला। हमने ये बोला कि एक ऐसी कैबिनेट है जिसमें 10 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है। नहीं, इतने स्टेट नहीं थे कभी भी आज तक के इतिहास में। कभी भी ऐसा ना कि कभी मैं आपको गिना देता हूं, कई सुन लीजिए, कई हमारे यहाँ पर कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि एक रिप्रेजेंटेटिव उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं है। और इनके बीजेपी के अंदर जो है 10 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। आज तक के कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक चीज सुन लीजिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे देश भर में घूम घूम करके चाइना और पाकिस्तान सबको जो है वो एक तरीके से आक्रामक मुद्रा में रहे। उनको कोई डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं मिला अपनी मिनिस्ट्री के अंदर लेकर के आने के अंदर। मैंडेट दिया वही नहीं, सब कुछ वही प्रधानमंत्री है, तो क्या परेशानी? लोगों ने चुना उनको। एक चीज ये तो मानेंगे मोदी अगर ठीक है, तो इससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कैबिनेट बनाते थे तो बीजेपी क्यों रिएक्ट करती थी? तब मनमोहन सिंह तो ना जीते थे, तो कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव था कि वो अपने मिनिस्टर्स बनाए, तो ये क्यों रिएक्ट करते थे? की क्वालिफिकेशन या उनकी हमेशा उन्होंने हमेशा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता दें कि कभी भी हम लोगों ने एक आदमी के बारे में बोला, हमने एक के लिए नहीं बोला। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं करे, स्मृति ईरानी जी से कम क्वालिफिकेशन के और मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर, हमने उनके बारे में तो नहीं बोला। हमने ये तो नहीं कहा इनके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनकी मिनिस्ट्री में एक 5th है, एक 6th है, एक 10th। हमने तो वो सब चीजें नहीं बोला। हमने जिनके बारे में ठीक है, तो हमने तो नहीं बोला। हमने सिर्फ ये कहा कि 2 एफिडेविट अलग अलग क्यों हैं। हमने कहा कि 2004 के अंदर के एफिडेविट के अंदर वो ग्रेजुएट शो कर रही हैं और 2014 के अंदर बढ़ना। हमने तो ज्यादा पढ़ाई करते हुए सुना, ये पढ़ाई जो है 3 की जगह 1 साल कैसे होगी? तो 2 एफिडेविट। ये आपका सवाल, और जब उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था अमेठी में, तब सवाल क्यों नहीं उठा? जीतने के बाद मंत्री बन गया, सवाल उठा दिया। एजुकेशन मिनिस्टर अपने एजुकेशन के बारे में गलत जानकारी लोगों को दे। एफिडेविट गलत अगर पहले भी गलत था, अब भी गलत था। इसका मतलब कोई अगर व्यक्ति अपने एजुकेशन की एफिडेविट गलत फाइल कर दे तो उसका एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। तो अब उठाने तो कह रहे हैं, अब मंत्री बन गई तो क्यों एजुकेशन की मिनिस्टर अब बनी है? उस टाइम पे थोड़े बनी थी। के लिए तो यहाँ 8 PhD भी रहे। हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन का घोटाला बैठा हुआ है। क्या घोटाला? आपको देखिए, आप लोग घोटाला नहीं, घोटाला उस तरह का नहीं बात कर रहा। एक मिनट समझ लीजिए, बात कर रहा हूँ 40% अभी स्कूल नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारे समझ लीजिए, जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम के ऊपर केवल जो है हमारे यहाँ पे 9% साक्षरता थी।
आज हमारे यहाँ पर 90% से ऊपर साक्षरता, लिटरेसी, इंटरनेशनल नॉर्म्स के लेटेस्ट बोल लेना, लिख लेना, इंटरनेशनल। देखिए, जब साक्षरता थी, हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने बढ़ाया। हम लोगों ने पहले जो है 0.75% एजुकेशन में जीडीपी का लगता था, हमने उसको 3.5% हम लेकर के आए। जब आपके तो हम लोगों ने हर तरीके से, डॉक्टर श्रीमाली, सब लोगों ने काम किया। 8 PhD रहे वहां पर, काम अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि आप एक चीज बताएं कि लिटरेसी रेट्स हमारे यहाँ पर जो है IITs, IIMs, ये सारे के सारे कहाँ पे, किसकी शासन के काल के दौरान हुए? हमारे 8 की जगह आज 15 IITs आ गए, 7 की जगह 16 IIMs हमारे आगे पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगों ने किया। एजुकेशन के अंदर अब जब एफओसी दिया देखो लगा था, मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने 4 गुना बजट जीडीपी का रेशियो में हमने 4 गुना बजट फालतू दिया। राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए, डिग्री की जरूरत है। तो ये हमारे पढ़े लिखे, आपके नेताओं के हमारे पढ़े लिखे जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने किया ना। नहीं, उन्हें पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं कर सकते ये काम। नहीं कहा, देखिए लॉ मिनिस्ट्री में हमेशा एक नॉर्म रहा है देश के अंदर। बीजेपी वालों ने सवाल के बाद किया, प्रभु जी, नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, हमारे देश के अंदर 2 मिनिस्ट्रीज के अनरिटन नॉर्म रहा है। लॉ मिनिस्टर हमेशा वकील रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा शिक्षाविद रहे हैं या हाईली एजुकेटेड रहे हैं। दोनों के दोनों भी पायलट होना चाहिए। सिविल एविएशन का कभी भी ऐसा नॉर्म नहीं रहा ना। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप मेरे को आजादी से लेकर के अब तक के बता दें कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर रहा है एजुकेशन का जो शिक्षाविद नहीं रहा। जो व्यक्ति, एक मिनट मेरी बात, अब आपने रेस करी तो बात सुन लीजिए। जो व्यक्ति फॉर्मल एजुकेशन में जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, वो व्यक्ति कैसे इंस्पायर करेगा लोगों को ग्रेजुएशन करने के लिए, लोगों को हायर डिग्रीज लेने के लिए? IITs, IIMs, PhD, ये सब के सब UGC यूनिवर्सिटी फॉर्मल पढ़ाई नहीं था, आइंस्टीन ने इतना बड़ा, तो आइंस्टाइन समझ लीजिए, तो आइंस्टाइन कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना था? मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर की, मैं बात कर रहा हूँ लॉ मिनिस्टर की। सुन लीजिए, लॉ मिनिस्टर हमेशा हमारे देश में वकील रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे लॉ मिनिस्टर वकील, तभी तो इतने पेंडिंग केसेस पड़े, कोई सुधार नहीं हुआ, लॉ रिफॉर्म्स नहीं हुए। अब ये पेंडिंग हुआ सारा का। अच्छा, तो जब बीजेपी की, सुन लीजिए, बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है, दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, दोनों सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के ऊपर मुरली मनोहर जी थे, वो खुद वहां पे थे। लॉ मिनिस्ट्री का भट्टा बैठ गया, वहां भी रहे और आपके यहाँ भी भट्टा बैठ गया। नहीं, आप तो भट्टा बिठाने में विश्वास रख रहे हो, मेरे हिसाब से भट्टा नहीं बैठा। रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म नहीं हुए, लिटिगेशन नहीं हुए, ठीक है। तो जो चीजें नहीं है, लेकिन आज भी देश के अंदर रूल ऑफ लॉ चलता है। आज भी हम लोग चाइना से क्यों बेटर है, दूसरे और कंट्री से क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून क्या शासन है। लालू प्रसाद यादव MA LLB हैं, तो लालू उनके प्रदेश में जंगल राज हो गया था। तो लालू यादव जी के टाइम के इसी लॉ मिनिस्ट्री की वजह से, इसी कानून की वजह से उनको जब सजा हुई तो वो जेल भी गए ना। यही तो हमारे देश में कानून का शासन है। उससे पहले भी जा चुका है जेल। सवाल यह है कि अटैक करना, मैं जो बात कर रहा है, आपने कहीं प्रिंसिपल पे अटैक, आप थोड़ा इंतजार करिए, आप तो मान लिए। प्रभु जी, इंतजार किस चीज की करें? आज कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है जिसके अंदर इतनी सारी गलतियां हैं, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं है, जो लोग जितना डिजर्व करते हैं उनको वहां पे नहीं रखा जा रहा है, तो हम लोग कैबिनेट फॉर्मेशन का अटैक 6 महीने बाद करें, अभी नहीं करेंगे। काफी लोगों ने, आपकी अपनी पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सबके विचार हैं हमारे यहाँ पे। मैंने लेकिन ने भी आपके बारे में बोल दिया कि पायलट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ठीक है, उस बात को छोड़ दीजिए, भूलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी हार गई, अब आपके पास प्लान B क्या है? देखिए, प्लान B, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से, उनकी टीम में आप बड़े इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। देखिए, मैंने स्टेटमेंट, सिंहदेव साहब ने स्टेटमेंट दे दिए, पहली बार आ रहे हैं कि राहुल गांधी की जो टीम थी उनको मिसगाइड करती थी, इसलिए हार गए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। और एक केरला वाले जोकर ही बोल दिया। नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और देखिए, आज यही राहुल जी के नेतृत्व की वजह से 2009 के अंदर हम लोग 206 सीट्स पे जीत करके आए। इन्हीं राहुल जी के नेतृत्व से, नहीं, सोनिया जी का नेतृत्व था, राहुल जी का भी था, यूपी में तो पूरा राहुल जी का नेतृत्व भी था, 22 सीटें हम लोग जीते थे उसके, बेशक, लेकिन 22 सीटें भी तो राहुल जी के नेतृत्व में यूपी के अंदर हमारे। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि जिस वक्त जीत होती, बहुत सब लोग जो है वो पीछे पीछे लग जाते हैं कि हमारी वजह से हुई, और हारने के वक्त बहुत सारे, लेकिन हम लोगों ने जब इस चीज का आत्मचिंतन हो रहा है, इस चीज का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमारे यहाँ पार्टी में हर लेवल पे हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को जंप करना चाहिए गन से पहले। किसी भी व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन होने के बाद में, और अलग अलग जगहों के ऊपर। 1969 के अंदर जब थोड़ी मिसेज गांधी के ऊपर अटैक हुआ था, लोगों ने किया था, पार्टी पट गई थी आपकी।
इस बार पहले भी कई बार अटैक हुए पर पर्सनल गांधी परिवार के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ। तो आपकी कमजोरी इतनी हो गई, कुछ कांग्रेस में हिम्मत बढ़ गई है कि परिवार के ऊपर अटैक करना शुरू? नहीं, ऐसा कहाँ अटैक, कोई भी अटैक नहीं है। एक आध अगर किसी भी जगह के ऊपर राहुल को ब्लेम कर रहे हैं, राहुल जी को ब्लेम करना है। लेकिन ठीक है, टीम के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोगों में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हम लोग उस कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं कि उस कमियों को कैसे दूर करा जा सकता है। हम लोग किसी भी चीज में जब इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल देश की जनता के सामने बल्कि सीडब्ल्यूसी में भी किया। लेकिन हम सब के सब लोग सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं, हम सब के सब लोगों को लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने कांग्रेस को एक रखने में, देश के अंदर एक वायबल ऑपोजिशन लेकर आने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा, उनको प्ले करना चाहिए। पूछना चाहता हूं आपसे ब्रेक लेने से पहले, उसका जवाब ब्रेक के बाद देना, कि राहुल जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, सोनिया जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बाकी कई प्रदेश अध्यक्षों ने नहीं ली जबानी, किसी इस्तीफा नहीं दिया, और स्मृति ईरानी के ऊपर भी आपने कहा कुछ लगता नहीं कि आपको स्मृति ईरानी को भी क्या रिग्रेट है, मेरे को वापस कर लेना चाहिए, और राहुल जी को कि मैं अभी दूसरी लीडरशिप को सपरा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं पूछूंगा आपसे। की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अजय माकन से। मैं स्मृति ईरानी को थोड़ा सिलाना कि कई बार रिमार्क निकल जाते हैं, गर्मी में होता है, जोशी आप यंग हैं, कड़े ब्राइट हैं, तो आपने कह दिया, आपको लगता नहीं कि आपको इस बारे में थोड़ा विड्रॉ करके खेद प्रकट करना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने फैक्ट्स रखा है, और जब मैंने फैक्ट सामने रखे, मैंने कोई जजमेंटल अपना नहीं दिया, और जो मैंने फैक्ट्स रखा लोगों के खेद प्रकट करना चाहिए। नहीं, देखिए मैंने फैक्ट्स रखा है, और जब मैंने फैक्ट सामने रखे, मैंने कोई जजमेंटल अपना नहीं दिया, और जो मैंने फैक्ट्स रखा लोगों के सामने है, और लोगों के सामने ऑपोजिशन का काम है। कोई भी आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्यों हो, मेरे को इसके बारे में क्यों कोई रिग्रेट हो, जबकि मैंने फैक्ट्स लोगों के सामने रखा है। चलिए दोस्तों छोड़िए आप, पर एक बात बता दीजिए कि लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत लगती है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दोनों ने बहुत अच्छा नेतृत्व पिछले 10 सालों में कांग्रेस को दिया है, और उनकी वजह से कांग्रेस आज यहां तक पहुंची है। उससे पहले बहुत ही खराब स्थिति में हम लोग एक बार आ गए थे। तो जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया है, डायरेक्शन दिया है, जिनके आगे हम ऑपोजिशन के अंदर और अच्छा वायबल ऑपोजिशन हम प्ले कर सकते हैं रोल, उनके नेतृत्व की बहुत सख्त हम लोगों को जरूरत है। मैं नहीं समझता कि जिन्होंने पहले जिताया वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी में ही आप समझते हैं? बिल्कुल, कि वही पार्टी को दोबारा ला सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने 2004 में जिताया, 2009 में जिताया, तो ये सब की सब चीजें हम लोग कैसे भूल सकते हैं? भाई अभी भूल सकते हैं? कांग्रेस के अंदर गांधी के परिवार के अलावा कोई ऐसा हस्ती नहीं है जो कांग्रेस को जितवा सकते हैं। देखिए, ना केवल सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अंदर, बल्कि आम देश की जनता के अंदर भी उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, उनसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसी की भी नहीं है। और हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस जिस कारण से कांग्रेस बनी थी, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस सेकुलरिज्म को, डेवलपमेंट को, हर व्यक्ति को साथ लेकर के चलने के लिए जो कांग्रेस बनी है, उसको सबसे अच्छी तरीके से उन सिद्धांतों को राहुल जी और सोनिया जी ही आगे ले जा सकते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक इनका नेतृत्व गांधी परिवार ही करता रहेगा। कांग्रेस और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इनसेपरेबल हैं, उनको इकट्ठा इनसेपरेबल है, उनको अलग से देख ही नहीं सकते। तो कांग्रेस इनसेपरेबल है। हमारा नहीं, हमारे देश का भविष्य भी उनमें है, उनके नेतृत्व के अंदर है, और वही एक ऐसे लोग हैं जो कि पूरे देश के रिजेक्ट कर दिया ना। नहीं समझे, नहीं, देश ने हमें 2004 और 2009 के अंदर आज की बात कर रहा हूं मैं, आज कोई भी चीज ऐसी स्थायी नहीं रहती है। तो आपका कहना मतलब कि देश जब 1985 का मैंडेट हमारा स्थायी नहीं रहा, तो अभी भी ये स्थायी नहीं रहा। भविष्य भी गांधी परिवार के हाथों में ही सुरक्षित है। मैं कांग्रेस के माध्यम से देश को आगे कांग्रेस पार्टी ही ले जा सकती है, और कांग्रेस के अंदर राहुल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ही कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। अभी इलेक्शन हो रहे 5 स्टेट्स के, उसमें पता चल जाएगा आपकी क्या कितना आगे ले जा सकते हैं। देखिए, इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे, इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे। इलेक्शंस के साथ में हम लोग जोड़ करके अपने नेतृत्व को नहीं देखते हैं। जो हम लोगों की अपनी कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे, और आगे हम दम से आगे बढ़ेंगे। आपको परिवर्तन होंगे? बिल्कुल होंगे। कांग्रेस पार्टी में हर लेवल पे, यही तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिए हैं। तो आपको लगता है, जैसे कईयों ने कहा कि नई एक पीढ़ी आगे आनी चाहिए, आपके किसी व्यक्ति ने कहा कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, ऑलिगार्किक सिस्टम हो गया यहाँ पर, तो आपको लगता है कि सीडब्ल्यूसी कैरेक्टर भी चेंज होना चाहिए, नई अपेक्षाएं जो बन रही है, नई लोग पीढ़ी आ रही है, उनको आगे लाना चाहिए? मैं इस बारे में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकार दिया है वर्किंग कमेटी ने कि जो उनको ठीक लगे वो नेशनल लेवल पे हर लेवल के ऊपर जो चेंज करना है करें। आपने इतना विरोध किया इस सरकार का, पर एक मंत्री ने महाप्रकाश 370 जो है खत्म होनी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी एकदम चुप करके बैठ गई। बिल्कुल नहीं बैठी है, बहुत कम बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे। हमारा बड़ा
सीधे से इसके बारे में ये कहना है कि जो मंत्री ने बोला और विड्रॉ किया, ये सब सोची समझी एक साजिश थी। मंत्री बोलता है, विड्रॉ करता है, फिर आरएसएस का बोलता है। वो लोग तो ये चाहते हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है कि 370 जो है वो इस हालात के अंदर ना तो उनके पास नंबर है, ना लेजिटिमेसी है कि वो कर सकते हैं। केवल चलिए ठीक है, नहीं हो सकता। केवल उसको इशू बनाने के लिए किया जा रहा है, और उसको इशू बनाने के लिए इसलिए किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हैं और दूसरी स्टेट्स में इलेक्शंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, जो उन्होंने 370 उन्हें मंदिर बनाने की, मैंने पिछले हफ्ते बात की अब इनके पास मेजोरिटी है, इनको मंदिर बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए। अगर वो लाएंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो ये हमारा बड़ा सीधे से मामला ये कोर्ट में है, सीधे से हमारा मानना है। हमारे वर्किंग कमेटी का ऐसे कैसे लागू नहीं होता? उनके कहने से क्या होता है? कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट के अंदर लंबित पड़ा हुआ मामला, और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और सुप्रीम कोर्ट फाइनल इस पर डिसीजन करेगी। तो आप कहते हैं पार्लियामेंट में बिल लाएंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे? बिल्कुल, कैसे हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है लंबित मामला, तो सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगी। नहीं, अबव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम की तरह नहीं, मामले पड़े हुए थे, आपने बिल्कुल नहीं। हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, जो आपने हमारा मानना है, रिवर्स किया पार्लियामेंट। हमारा मानना है कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको मानना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? बिल्कुल। मतलब पार्लियामेंट पास नहीं होने देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के ही हमारी लाइन है और हमारी पार्टी की वर्किंग कमेटी का कहना है। पार्लियामेंट चलने देंगे ना आप? पार्लियामेंट हम लोग बीजेपी की तरह हम ऑपोजिशन नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करेंगे, लेकिन दमदार ऑपोजिशन करेंगे। दिल्ली में सरकार के क्या लगता है? दिल्ली में सरकार आप फिर केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो कह दिया है कि हम चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, हम लोग तैयार। चुनाव के लिए फिर हारने के लिए तैयार हैं? नहीं, हार जीत तो जनता उसको, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर हार भी होती है, जीत भी होती है, और हम लोग 15 साल से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। अब जनता अगर दूसरों को मौका देना चाहती है तो बेशक दें, तो कंपेयर भी होगा। आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार खुद होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, मैं तो अभी तो यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, नेशनल इश्यूज के ऊपर कर रहा हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता है? आप राष्ट्रीय नेता बन गए? आप राष्ट्रीय नेता या नहीं, हर एक व्यक्ति का दिल्ली में नेता कौन है आपके पास? नहीं, बहुत नेता है हमारे, बहुत अच्छे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छे हैं, हमारे जो एमएलए बहुत अच्छे हैं, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स कई बहुत अच्छे हैं। हर 7 सीटों पर नंबर 3 रह गए। नहीं, तो ये जनता ने अपना एक मत दिया है, लेकिन वो मत हमेशा के लिए नहीं होता, वो तो एक समय के लिए होता है। इनको भी मौका मिला है, देखेगी जनता, कंपेयर करेगी, हम फिर वापस आएंगे। तो आपको लगता है कि फ्यूचर अभी भी आपका अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा है। आपके भी अच्छे दिन कभी आएंगे? हमारे ही अच्छे दिन आएंगे। आपके आएंगे? हमारे ही आएंगे। हमारे ही आएंगे। चलो, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।